हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। अभी तक जैसा कि हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तीसरा प्रैक्टिस करने वाले हैं। एसएससी जीडी स्पेशल रीजनिंग 20 क्वेश्चंस का सेट होगा, जो सभी एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक, इसमें मोर देन 20 क्वेश्चंस आएंगे। उसमें भी टॉपिक्स लगभग यही सेम रहते हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक, देखिएगा आप सभी लोग क्या दिया गया है पहले क्वेश्चन में। देखो भाई क्या कह रहा है, एलजी पहला क्वेश्चन जो दिया गया है हमें वो किससे है, डिक्शनरी शब्दकोश वाले से है ना। कह रहा है उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। देखो एलजी दिया गया है, एलजी एलिगेंट दिया गया, ELEVE और ELIT। कॉमन लेटर कितने हैं, देखो EL कॉमन है, EL कॉमन है, EL यहाँ, EL यहाँ और EL यहाँ। ठीक, यहाँ क्या है, E है, यहाँ क्या है, E है, और यहाँ भी क्या है, E है, और यहाँ क्या है, I है। तो देखो पहला दूसरा तीसरा 1 2 3 ये तीनों E वाले ही आएंगे, E वाले ही आएंगे, और I वाला होगा आखिरी। मतलब चौथा ये I वाला है, तो ये कितना है, फोर्थ है। मतलब 4 आखिर में होगा, और 4 जैसे ही आखिर में होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो ई एल जो स्टार्टिंग में ना, तो ई 3 है, इन 3 में पहला कौन होगा, तो 2 तो कैंसिल ही हो गए हैं। अब देखो पहला और दूसरा इनमें ही चेक करना है, खाली इनमें ही चेक करना है। तो देखो यहाँ ई एल ई है, ई हटा दें, यहाँ से ई हटा दें, तो यहाँ भी जी हटा दें, यहाँ भी जी हटा दें। तो देखो यहाँ बच रहा है वाई, जी के बाद, यहाँ जी के बाद क्या है, ए है, तो दूसरा पहला होगा, दूसरा पहला होगा। तो दूसरा जैसे पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, दूसरे के बाद क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। 2 से स्टार्टिंग 4 पे एंडिंग है ना। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। और क्या दिया गया है, सिलोगिज्म से क्वेश्चन दिया गया है। क्या कह रहा है, सभी मकड़ियां घूंघे हैं, ऑल का रिलेशन है, सभी मकड़ियां घूंघे हैं और सभी दाढ़ घूंघे हैं। देखो इसको थोड़ा सा, सभी मकड़ियां क्या हैं, घूंघे हैं, सभी मकड़ियां क्या हैं, घूंघे हैं। ठीक, सभी मकड़ियां क्या हैं, घूंघे हैं, और सभी दाढ़ घूंघे हैं, सभी दाढ़ क्या हैं, घूंघे हैं। इसका डायग्राम ऐसा बनेगा इस तरीके से, सभी मकड़ी हैं और ये क्या है, दाढ़ है। ठीक, सभी मकड़ी हैं और ये क्या है, दाढ़ है। ठीक, और इधर ही क्या है, ये घूंघा है। ठीक, घूंघा, हाँ घूंघा है। अब क्या कह रहा है कि कोई मकड़ी दाढ़ नहीं है और कुछ मकड़ियां दाढ़ हैं। आप लोग देखो, अगर सिलोगिज्म की क्लास अगर पढ़ी होगी तो मैंने आइदर और का एक केस बताया था इसमें, अगर याद हो। किसका, आइदर और का एक केस बताया था। क्या कहा था कि आइदर और में ये और ये जो एलिमेंट हैं ये दोनों सेम दिखाई देंगे। ये देखो दोनों सिमिलर हैं क्या, देखो मकड़ी यहाँ, दाढ़ यहाँ, मकड़ी यहाँ, दाढ़ यहाँ। ठीक, दोनों सेम हो गए आइदर और के केस में। एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक निगेटिव होना चाहिए, है ना। तो देखो इसमें से पहला निगेटिव है और दूसरा क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब 2 कंडीशन वेरीफाइड। ठीक, अब देखो पहला एलिमेंट सेम, दूसरा पॉजिटिव निगेटिव भी दिया गया है। अब तीसरे पे कहता है कि दोनों के मध्य में रिलेशन पता ना हो, ऐसा होना चाहिए। तो मकड़ी का संबंध दाढ़ के साथ क्या दिया गया, दिया नहीं, दिख भी नहीं रहा है। दाढ़ का मकड़ी के साथ कुछ नहीं पता है, मकड़ी दाढ़ के बीच में क्या संबंध होगा। तो ये बोथ सीएनडी हो जाएंगे, ये भी सीएनडी हो जाएगा और ये भी सीएनडी होगा। इधर और की 3 शर्तें क्या थी, 3 शर्तें ये थी कि पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए, दूसरा पॉजिटिव निगेटिव एक एक होना चाहिए, और तीसरा दोनों सीएनडी होने चाहिए। तीनों कंडीशन को वेरीफाई करता है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। या तो निष्कर्ष पहला या दूसरा अनुसरण करता है, आइदर और इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। DHMS क्या चल रहा है भाई, तो देखो D आता है 4 पे, H आता है 8 पे, M आता है 13 पे। ठीक है, M आता है 13 पे, तो S आता है 19 पे। ठीक, तो देखिएगा भाई, यहाँ से अगर देखें हम तो ये +4 और +5, तो प्लस कितना 6, तो प्लस कितना 7। तो 9 7 16 26। जेड पहला चाहिए, जेड चाहिए, तो जेड 2 जगह दिया है, जेड सॉरी 3 जगह दिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। जेड के बाद देखो क्या है, तो यहाँ क्यू आता है 17 पे, यू आता है 21 पे, जेड आता है 26 पे।
ठीक, तो एस आता है 6 पे, देख सकते हो इसको, है ना। 6, इसको हम और भी क्या कह सकते हैं, 32 भी कह सकते हैं। देखो इसको, तो क्या चल रहा है, 17 4 21, 21 5 26, 26 6 32, 6 आएगा। तो 6 के बाद फिर 7 6 13, एम चाहिए होगा, एम चाहिए होगा तो कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर 1 पे मिलेगा, और यही सही हो जाएगा। ठीक है, यही सही हो जाएगा, जेड के बाद एम आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, जेड एम डी। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। फिर किससे है, लुप्त संख्या से है। 4 10 9 5 13 13 7 19 क्या होगा। देखो इसको समझिएगा, यहाँ पे चेक करेंगे अगर, तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 जोड़ने पर कितना होगा, 14। 9 के साथ अगर डिफरेंस निकाल दो किसका, 14 का, 9 और 14 के बीच अगर गैप ले लो तो कितने का होगा, अंतर 5 का होगा। ठीक, देखो 13 5 कितना हो जाएगा, 18, अंतर 13 के साथ ले लो अगर 18 का, तो ये भी डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा। ठीक ना, तो फिर 9 7 16 19 7 कितना हो जाएगा, 26, और डिफरेंस 5 का होगा अगर, तो फिर पीछे वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 21। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। फर्स्ट 2 जो कॉलम में संख्याएं लिखी गई हैं उनका योगफल तीसरे कॉलम के साथ डिफरेंस निकालेंगे तो 5 का गैप होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। चौथा, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ, 5वें की तरफ। वेंडर को क्या लिखते हैं, टी, MFLGT। उसी भाषा में कॉस्ट्यूम को क्या लिखा जाएगा, VENDOR, VENDOR, VENDOR। क्या लिखा गया, TMFLGT, 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 ये लिखा गया, TMFLGT लिखा गया। ठीक, देखते हैं इसको, यहाँ पे देख लो, अगर ऐसे देख लिया जाए एक बार, हाँ इसको ऐसे देख लेते हैं, हमको यही लग रहा है कि कुछ ऐसा ही रूल को ये फॉलो अप करेगा। देख लेते हैं, देखो भाई क्या चल रहा है। RST +2, O15 पे, ये 13 पे -3, ठीक है, सॉरी 2 -2, ठीक है, 15 और 13 -2, D से F गए तो फिर +2, और उसके बाद N से L पे गए तो फिर -2, फिर E से गए G पे तो फिर +2, और फिर -2, है ना। B से 2 क्या चल रहा है, प्लस माइनस चल रहा है। ठीक है, पीछे से पकड़ना है इसको, यहाँ से, तो पहले क्या करना है, +2 करना है, तो M 13 2 15, 15 पे O आएगा, तो O आएगा तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, ठीक ना। M है 13 पे तो 2 जोड़ देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, 15, O आ जाएगा। उसके बाद O है, इसमें से 2 घटाएंगे तो 13, क्या चाहिए, M चाहिए। M कहाँ दिया गया है, OM कहाँ दिया गया, तो OM यहाँ दिया गया। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ये समझ पाए होगे। उसके बाद T है, देखो 20 2 22 हो जाएगा, V आ जाएगा, है ना। तो समझ पाए हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, सिंगर को 42 30 के रूप में लिखा गया। देखो भाई, SINGER, सिंगर को कह रहा है, क्या लिखते हैं, 42 30 लिखते हैं। देखिएगा इसको, ये आता है 19 पर, ये आता है 9 पर, ये आता है 14 पे, तो 19 और 10 कितना होता है, 29, ये हो जाएगा 29 और 14 कितना हो जाएगा, 43। एक कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 42। ठीक है ना, आप लोग समझ पा रहे हो ना कि कम क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने 10 जोड़ा था, तो हम कह सकते हैं 19 और 9 कितना होगा, 28, 28 और 14 इनका डिजिटल सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। GER क्या देखते हैं, 7 5 और कितना, 18, तो 7 5 12 18 कितना हो जाएगा, 30। देख सकते हो इनका डिजिट सम कितना है, 30 है। अगर हम देखें प्लेस वैल्यू सम और प्लेस वैल्यू, अगर पूछ किसका रहा है, फ्लेक्स एन क्या पूछ रहा है ना, ये वाला। तो देखो FLEX पहली वैल्यू ही मैच कर लें क्या, तो ये 5 पे, ये 6 पे, और ये 12 पे, 12 6 18 5 23, 23 चाहिए है। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, XEN देखो 24 5 29, 29 14 43 होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पहले 3 3 के गैप पे प्लस कर देना है। एक निश्चित कूट भाषा में क्या कह रहा है, DESERT डिजर्ट, फिर ARMY स्मार्ट का पूछ रहा है। अक्षर देख सकते हो, SMART क्या सारे मिल रहे हैं, तो देखो SM S फिर M, तो S इधर से तीसरा मतलब 5वां, और M पीछे से दूसरा मतलब 8, 58 चाहिए। 58 3 जगह पर दिया गया है। अच्छा, 58 के बाद वाली वैल्यू डिसाइड कर देगी। A कितना है, 2, A कितना है, 2, यहाँ से देखो A की वैल्यू कितनी है, 2,
ठीक है, 2 हो गई। तो R और T अगर देखो तो लास्ट के पीछे पकड़ लो 2, तो 63 हो जाएगा। 58,263 कहाँ दिया गया? 58,263 ऑप्शन नंबर 1 पर दिया गया। उसी के अक्षरों से इसने क्या करा, जो ऊपर दिए थे उसी में से इसने क्या करा, लिखा, उठा के लिख दिया है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है और छठवीं संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। देखते हैं भाई, तो 18 से देखो तो 18 8 26 और ये कितना हो जाएगा -4। ठीक, तो 23 फिर क्या हो जाएगा 8 31, यही सही हो जाएगा। ठीक है, यही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ 9 की तरफ। सीटिंग अरेंजमेंट से है, 7 मित्र कह रहा है एक वृत्त के चारों ओर पीठ कह रहा है केंद्र के सम्मुख करते हुए। मतलब समझ पा रहे हैं ना आप लोग कि ये फेसिंग आउटसाइडर हैं, ये सब बाहर की तरफ देख रहे हैं। बाहर की तरफ देखने पर क्या होगा, दायां बायां बदल जाएगा। रियल में दाहिना इधर है, अब इधर बायां आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अरेंज करके क्या कह रहा है क्वेश्चन। स्टेटमेंट कह रहा है वाई और वी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। पहला स्टेटमेंट, वाई और वी के मध्य में 3 व्यक्ति हैं। कह रहा है डब्लू वी के निकटतम दाहिने बैठा है। डब्लू वी के निकटतम दाहिने बैठा है। अगर वी को शिफ्ट कर लें तो इसके निकटतम दाहिने है, तो रियल में दायां इधर है, बाहर देख रहे हैं तो दाहिना इधर आ जाएगा। डब्लू यहाँ बैठा है, डब्लू वी के निकटतम दाहिने बैठा है। अब कह रहा है वी और वाई के मध्य में 3 है। 2 स्थितियां यहाँ बन जाएंगी भाई। कितनी? 2 स्थितियां बन जाएंगी। अब हम क्या करते हैं, इसकी दोनों स्थितियां बनाते हैं। ठीक है, आप लोग समझिएगा सभी, क्योंकि क्वेश्चन जब भी सस्पेंसिव मोड में आए तुरंत क्या करो, 2 डायग्राम में उसको ब्रेक कर दो, वहीं से कैंसिल हो जाएगा। देखो वी यहाँ आ जाएगा और डब्लू यहाँ आ जाएगा। ठीक, क्या कह रहा है, डब्लू वी के निकटतम दाहिने बैठा दोनों पर। अब ये क्या कह रहा है कि y और x के मध्य में कौन है, u है। y और x के मध्य में u है। एक कंडीशन और दी गई है, y और v के मध्य में 3 है। तो v बैठ चुका है, अगर 3 बीच में आएंगे तो इस साइड से देखोगे तो y यहाँ आ जाएगा, और अगर इस साइड इधर चले जाओ तो 1 है ना, 1 2 3, तो एक कंडीशन में y यहाँ आ जाएगा। आप लोग इसको समझिएगा, है ना। हम इसमें इधर गए हैं, इधर की तरफ 3 छोड़ के इसको बैठा दिए हैं, इसमें हम इधर से 3 छोड़ के बैठा दिए। मुझे नहीं पता है कौन वाली सिचुएशन इसका एग्जैक्ट आंसर होगी। अब देखते हैं आगे क्या फॉलो करता है। कुछ और दे रखा है क्या? तो देखो ये स्टेटमेंट अरेंज हो गई, ये पूरी अरेंज हो गई और ये भी अरेंज हो गई। कह रहा है u y और x के कहाँ है, u y और x के मध्य में है। y और x के मध्य में कौन है, u है। तो देखो y और x के मध्य में u यहाँ नहीं आएगा, तो y और x के मध्य में u यहाँ आ जाएगा। y और x के मध्य में यहाँ आ सकता है, y x के मध्य में यहाँ भी आ सकता है। तो अभी उस पर इस लाइन को अरेंज नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज और इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि टी डब्ल्यू या वाई का पड़ोसी नहीं है। मतलब उस पर ध्यान दीजिएगा, टी डब्ल्यू या वाई का पड़ोसी नहीं है, तो टी यहाँ नहीं आएगा, तो इस डायग्राम में टी यहाँ आ जाएगा। और टी डब्ल्यू वाई का पड़ोसी नहीं, इसका मतलब टी यहाँ नहीं आएगा, टी आएगा तो यहाँ भी नहीं, तो एक जगह बच रही, टी यहाँ आ जाएगा। आप लोग समझिएगा इसको। ठीक, यही तो कह रहा है कि टी डब्ल्यू या वाई का पड़ोसी नहीं है, तो वाई के पड़ोस यहाँ नहीं आएगा, ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा, तो टी यहाँ आ जाएगा क्योंकि डब्ल्यू पड़ोस नहीं। और यहाँ देखो डब्ल्यू पड़ोस और वाई पड़ोस बीच में ना, तो यहाँ भी नहीं आएगा, टी यहाँ बैठ जाएगा। अब देखो हमारे पास एक जगह बाकी है। क्या बाकी है? एक्स बच रहा है, सॉरी एक्स नहीं बच रहा है, क्या बच रहा है, देखो टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई एस टी यू एस, एस ही बच रहा है, तो एस यहाँ आ जाएगा इस डायग्राम में। अभी उस पे अरेंज करना बाकी है। क्या देखते हैं, कंडीशन कह रहा है कि u जो है y और x के मध्य में है, u y और x के मध्य में है, y और x के मध्य में u है, तो x यहाँ नहीं आएगा, तो x यहाँ आ जाएगा। तो है ना, u y और x के मध्य में है। देखो ये डायग्राम यहाँ बन गया है, एस डब्ल्यू का पड़ोसी है, ये कह रहा है एस डब्ल्यू का पड़ोसी, तो एस डब्ल्यू के बगल यहाँ तो आ गया, एस डब्ल्यू का पड़ोसी है। तो देखो एस दोनों जगह खाली नहीं है, डब्ल्यू के निकटतम दोनों जगह नहीं खाली, एस यहीं बैठ पाएगा और यहाँ बैठेगा, वैसे ही ये डायग्राम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये डायग्राम इसका एग्जैक्ट सही बना है। पूछ क्या रहा है, वी और एक्स के मध्य में कौन बैठा है, एक ऑप्शन दिया नहीं गया था, तो वी और एक्स के मध्य में क्या दिया गया है, वी और एक्स के मध्य में कौन बैठा है, टी बैठा है, तो टी यहाँ सही हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसको नन ऑफ दीज ऐड कर सकते हैं हम, क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर कितना, 10वां है। कह रहा है 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था।
ठीक है, तो देखो डे इक्वल्स अगर हम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 भाग कर जाएगा, है ना, 7 भाग कर जाएगा। क्या लिखते हैं देखते हैं। देखो सबसे पहले 6 है, तो 6 प्लस जनवरी माह का कोड कितना, 0 कैलेंडर की क्लास अपलोड है यूट्यूब पर, आप लोग देख सकते हो इसकी प्लेलिस्ट में जाकर के। ठीक, देखो सबसे पहले 6, जनवरी माह का कोड कितना 0, फिर 2010 है तो 2000 शताब्दी कोड कितना हो जाएगा 6, प्लस इसके अंतिम दोनों अंक ले लेंगे कितने 10, प्लस 10 में लीप वर्ष कितने पड़ेंगे, तो 10 को 4 से भाग करो, भागफल कितना आ जाएगा 2, 4 दूनी 8, 2, इस पूरी वैल्यू को भाग कर देंगे सम करके 7 से, 6 6 12, 12 10 22, 2 कितना हो जाएगा, देखो 6 और 6 12, 12 10 22, 22 और 2 कितना हो जाएगा 24 बटे में कितना आ जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा 7 3 21 और 3 24, 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 शेष बचेगा, लीप वर्ष नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 शेष, तो दिन कौन सा आ जाएगा, 3 पे बुधवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 पे बुधवार आ जाएगा। ठीक, 3 पे क्या आ जाएगा, बुधवार आएगा, बुधवार इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। कैसे लगाएंगे देखिएगा ध्यान से, इसके कोड कैसे हम यूज किए। 6 मैंने क्या ले ली है, 6 मैंने तारीख ले ली है, तिथि। 0 क्या कोड ले लिया है, जनवरी माह का कोड ले लिया है, जनवरी का कोड। ठीक, जनवरी का कोड कौन 0। 6 क्या है, शताब्दी का कोड, क्या है 6 शताब्दी कोड है, सिर्फ 6 शताब्दी कोड है। 10 क्या है, अंतिम 2 अंक है, क्या है, अंतिम 2 अंक है। ठीक, अंतिम 2 अंक है। और 2 क्या है, लीप वर्ष है, क्या है, लीप वर्ष है। कैसे निकाला है, 10 को मैंने भाग कर दिया है 4 से। ठीक, तो जब भाग किया है 4 से तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, भागफल लिखा है, ये भागफल मैंने 2 लिखा है। ठीक है, अब दिखाते हैं। देखो 12 महीने का कोड क्या है। ठीक, तो देखो 0 33 614 625 और 0 35। ठीक, ये है 12 माह का कोड, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये हो गया। उसके बाद संडे जो है इसको 0 मान लो, तो फिर सैटरडे जो है, सैटरडे कितना पड़ेगा 6 पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से है ना संडे 0, तो मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, बुधवार आ जाएगा 3 पर। और शताब्दी का कोड जब मैंने लिया है, शताब्दी का कोड, तो शताब्दी कोड में देखो, शताब्दी कोड में मैंने क्या किया है, शताब्दी कोड में मैंने देखो 0 2 4 और 6, 6 लेंगे तो 1600 1700 1800 और 1900। ठीक, 1900 फिर आ जाओगे तो इधर कितना 2000। ठीक, फिर कितना 2100, फिर कितना 2200, फिर कितना 2300, समझ गए ना। ये ले लिए, तो जैसे 2000 आया, देखो 2000 बोलते ना इसको, 2010 2000 आया तो मैंने कितना यूज करा कोड, 6 यूज करा है, देख सकते हो। ठीक, तो इससे ही पूरी वैल्यू को क्या करते हैं, जोड़ के 7 से भाग कर देंगे। बस कंडीशन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इसमें ध्यान देने वाला है, ध्यान क्या देने वाला है, कि अगर इसमें कभी भी लीप वर्ष आ जाए, क्या करना है, अगर कभी भी लीप वर्ष आए और इसके साथ महीना कौन सा हो, जनवरी का हो या फरवरी का हो, तो क्या करना है, जो अंत में शेष बचता है, जिस पर दिन देखते हैं, शेष से 1 माइनस कर देना, या ये जो दिन आता है इससे 1 कम कर देना, तब जब लीप वर्ष हो और जनवरी या फरवरी का महीना हो। जैसे यहाँ क्या होता 2020 होता, अगर 6 जनवरी 2020 अगर होता ये 20, तो देखो 20 लीप वर्ष हो जाएगा, महीना जनवरी का हो जाएगा, तो यहाँ हम 1 कम कर देते, 3 माइनस 1 2 कर देते। ठीक है, या बुध से 1 कम दिन कर देते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिलॉगिज्म से क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है, क्या कह रहा है, सिलॉग का क्वेश्चन है, कह रहा है कि सभी अमरूद क्या है, सभी अमरूद नाशपाती हैं, सभी अमरूद क्या है, नाशपाती। अमरूद और नाशपाती के बीच ऑल का केस, कुछ कीवी नाशपाती हैं, सभी अमरूद नाशपाती, कुछ कीवी नाशपाती। ठीक, अब इसको लिख लेते हैं, सभी क्या है, अमरूद, अमरूद क्या है, नाशपाती है, क्या है, नाशपाती है। ठीक है, सभी अमरूद नाशपाती हैं, कह रहा कुछ कीवी नाशपाती हैं, कुछ क्या है, कुछ कीवी नाशपाती हैं। ठीक, कुछ कीवी क्या है, नाशपाती हैं। कह रहा कुछ कीवी अमरूद हैं, बताओ भाई, कुछ कीवी अमरूद हैं, कीवी का अमरूद के साथ संबंध दिखाई दे रहा है, कीवी और अमरूद दोनों सर्कल अलग हैं, पहला गलत हो जाएगा। सीएनडी के बिहाफ पर कुछ नाशपाती कीवी हैं, तो नाशपाती कीवी के बीच में देखो सर्कल रिलेट कर रहा है, और सम के केस में कर रहा है, दूसरा सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, सभी स्टूडेंट इस बात को समझ पाए होंगे, है ना। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए इसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों के क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। ठीक, देख सकते हो, पीई, एल ई, यहाँ भी है एल ई,
पी यहाँ आ जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे एल से पहले क्या है, पी है, ओ भी है, ओ भी एक वैल्यू पर है, क्या बन गया, पी ई ओ पी एल ई, ठीक, पी ई ओ पी एल ई, तो पी ई ओ पी एल ई है ना। क्या क्या फिल करा मैंने, तो ओ फिल करा, पी फिल करा, ई फिर ओ फिल करा, फिर पी और ई फिल करा। देखिएगा इसको आप लोग, हाँ फिर से देख लेते हैं। पीपुल लिख रहा है, पी ई ओ पी, ओ पी हो गया, एल ई पी ई ओ ई ओ, फिर पी एल ई है ना, तो पी ई पी ई ओ पी एल ई, एल और ई क्या मिला हमें, ओ पी ई ओ पी ई, फिर ओ पी ओ पी ई ओ पी ई ओ है ना, ओ पी ई ओ, फिर पी ई एल, पी ई एल और लास्ट में ई, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे, है ना, एल ई लास्ट में चाहिए होगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ, 13 नंबर, एस ओ बी ई आर 64, देखो भाई एस ओ बी ई आर क्या लिखा है इसने, इसने लिखा है इसको 64, इसका डिजिट सम करते, प्लेस वैल्यू सम प्लेस वैल्यू कर लेते हैं, देखो 19 15 2 5 और कितना 18, तो इसका जोड़ ले अगर तो 19 और 5, तो 15 2 17, देखो ध्यान दीजिए आप लोग, 15 2 17 17 34 34 2 36, 36 5 41 41 18 कितना हो जाएगा 59, ये सम कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा, और 59 में कितना जोड़ दिए 5 जोड़ दिए तो 64 आ गया। 5 क्यों जोड़ा, 5 यहाँ अक्षरों की संख्या है, क्या है, अक्षरों की संख्या है, ठीक है, 5 यहाँ देखो ध्यान से तो अक्षर हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, उसी कूट भाषा में रिपेयर का क्या होगा, देखो आर का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 18 प्लस ये आ जाएगा 5 पर, प्लस पी आ जाएगा 16 पर, प्लस ए आ जाएगा 1 पर, प्लस आई आएगा 9 पर, और आर आ जाएगा 18 पर, ठीक। तो देखो यही है 3 और 3 6, देखो 6 जुड़ेगा, तो देखो 18 5 23, या 18 18 18 5 23, और 23 1 24, 24 16 40, और 40 9 49, और 49 और 18 67 आएगा ये, प्लस इसमें अक्षर जोड़ देंगे, कितने हैं 3 और 3 6, तो 67 6 कितना हो जाएगा 73, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। इसने क्या करा, स्थानीय मान जोड़ दिए हैं और सम ऑफ प्लेस वैल्यू में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जोड़ दिए, इसने स्थानीय मानों का योग प्लस अक्षरों की संख्या। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, जमुनी बैंगनी, ये देख रहे हो ना आप लोग, क्वेश्चन विजिबल होगा। कह रहा कौन सा हरे रंग के विपरीत है, हरे रंग के भाई विपरीत बताओ, तो हरे के बगल में देखो, जहां हरा दिया उसके बगल में लाल और नीला दिया है, तो देखो लाल और नीला दिया गया है हरे के बगल में, ठीक, तो हरे के बगल में लाल और नीला दिया गया है, देखो हरे के बगल में लाल और नीला दिया, नीला तो नहीं होगा हरे के निकट सतह पर, हरे के निकट सतह पर जामुनी है, ये भी नहीं होगा, ठीक। अब बैंगनी और नारंगी हमारे पास दो बच गए हैं, बैंगनी और नारंगी दो बच गए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार बैंगनी और नारंगी में, तो हरा यहाँ है और हरा यहाँ है, जामुनी नीला कहीं पर दिया है, देखो जामुनी और नीला नहीं दिया, इसका मतलब अब निकालना पड़ जाएगा, इन्हीं दोनों को पकड़ लेते हैं, इन्हीं दोनों को क्या करते हैं पकड़ लेते हैं, ठीक। लेकिन इन दोनों में जाएंगे तो हरा और नीला मिलेगा, मतलब कि यहाँ से लाल, देखो इसको पकड़ लेते हैं, हाँ इसको पकड़ लेते हैं लाल को, ठीक। देखो दूसरा और तीसरा पकड़ लो लाल, फिर देखो यहाँ देखिएगा लाल, यहाँ ऐसे जाएंगे तो एरो यहाँ खत्म हो जाएगा, ऐसे जाएंगे तो एरो यहाँ खत्म हो जाएगा, मतलब बैंगनी का अपोजिट नीला होगा, बैंगनी का अपोजिट नीला होगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, नारंगी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। देख सकते हो इसको, इसमें चले जाओ तो लाल होगा, देखो लाल हो जाएगा, क्लॉकवाइज मूव करेंगे, फिर क्या आएगा नारंगी आ जाएगा, नारंगी आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे, और फिर नारंगी के बाद क्या हो जाएगा बैंगनी हो जाएगा, क्लॉकवाइज घूमेंगे बैंगनी हो जाएगा, ठीक। इसमें ऐसे जाएंगे जब ना, यहाँ यहाँ पकड़ लोगे इसको लाल को, तो लाल वाले के नीचे लाल होगा, फिर क्या आ जाएगा, देखो लाल के बाद क्या हो जाएगा हरा हो जाएगा, हरा हो जाएगा, तो हरे का ही अपोजिट इसने पूछा है, नारंगी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 की तरफ, देखो सर्कल क्या कह रहा है, विज्ञान गणित और जीव विज्ञान, देखो जीव विज्ञान कहाँ हो जाएगी विज्ञान में, और गणित विषय अलग है, तो ये सर्कल कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरे पर बन रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा जीव विज्ञान और ये क्या हो जाएगा विज्ञान और ये क्या हो जाएगा गणित। ठीक है, तो ये सर्कल कुछ इस तरीके का बनेगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 भी आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। 16 में क्या आ जाएगा भाई, देखो इसकी जगह पर तो देखो पहले तो ये आएगा इंटीरियर पे ये बना होगा, ठीक, इंटीरियर पे ये बना होगा। यहाँ पर खाली चाहिए होगा, तो देखो खाली पर कहाँ बना, यही ऑप्शन नंबर तीसरे पर है खाली। देखो ये खाली है और ये बना रखा है इसने, ठीक, और ये ऊपर ब्लैंक है तो ये इधर कलर्ड होगा इस तरीके से। ये देखो इस तरीके से कलर्ड है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर कितना था, 16 था। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, मोड़ने पर ये खोलने पर कैसा दिखाई देगा। देखो अगर इस डायगोनल्स को पूरा कर लिया जाए ये इस तरीके से, है ना, तो ये फिर ऐसे बनेगा और पूरा ऐसे बनेगा तो ये सर्कल फिर पूरा कुछ इस शेप में आ जाएगा, है ना, पूरा फिर इस शेप में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक। तो फिर तो ये ऐसे भी आएगा, ऐसे आएगा अगर, तो फिर ये दोनों बन गए, तो ये दोनों बन गए, तो फिर ये यहाँ भी आएगा इस तरीके से, ये पूरा बनता चला जाएगा इस तरीके से, है ना, ये इस तरीके से ऐसे बनेगा ना, तो एक सर्कल यहाँ आएगा इस तरीके से, ये बनते रहेंगे। मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका एग्जैक्ट विकल्प होगा, ठीक। क्या हो जाएगा, 17 का तीसरा हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, 18 की तरफ बढ़ते हैं। और देखो भाई 18 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया गया है, आप सभी लोग देखिएगा ध्यान से, ठीक, आप सभी लोग देखिएगा, ठीक। क्या आ रहा है इसका क्वेश्चन नंबर 18 का, तो आप लोग मिरर लगाइए इसके ऊपर, दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक है। 18 का क्या आ जाएगा, मिरर लगाते हैं इसके ऊपर, प्रश्न आकृति है। तो देखो जब भी इस पर तुम मिरर लगाओगे तो ये एरो जो है, मिरर इस पे ऐसे लगाएंगे तो एरो उस साइड खिसक जाएगा, किधर, ये मिरर के दाहिनी तरफ लिखा है ना, तो यहाँ पे अगर हम बॉक्स बना लें ऐसा ही, तो देखो ये लाइन ऐसी हो जाएगी, ये है ना, ये लाइन ऐसी हो जाएगी, ठीक। ये हिस्सा देखो दाहिने कोने पर है तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, बाएं कोने पर, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। कहाँ बना है, तो ये ऐसा एक ही जगह पर बना रखा है ऑप्शन नंबर तीसरे पर, ठीक है। और सर्कल बाईं तरफ था, ये दाहिनी तरफ चला जाएगा, ऊर्ध्वाधर दर्पण लग रहा है, बायां दायां बदलेगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन 19 और 20 दोनों के लिए है। तो 19 पे क्या कह रहा है, कितने ग्रामीण नौजवान हैं जो क्या हैं, बेरोजगार हैं। कितने ग्रामीण जो हैं वो क्या हैं, कितने ग्रामीण जो हैं, ग्रामीण नौजवान हैं जो क्या हैं, बेरोजगार हैं, ठीक। तो ग्रामीण और नौजवान, ग्रामीण नौजवान है जो क्या होने चाहिए, बेरोजगार होने चाहिए, बेरोजगार होने चाहिए। मतलब ग्रामीण और नौजवान वाले में तो पूरा पोर्शन होना ही चाहिए। ग्रामीण, अगर ग्रामीण नौजवान है तो त्रिभुज में होगा, ये कहाँ होगा, त्रिभुज में भी होगा। तो त्रिभुज में हमें 3 संख्याएं मिल रही हैं, 3 का है 4 मिल रही, 1 मिल रही है, 7 मिल रही है, 5 और 4 मिल रही है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, 1 7 5 4 मिल रही है। अब कह रहा है कि बेरोजगार भी होना चाहिए भाई, बेरोजगार होना चाहिए। तो देखो बेरोजगार में अगर जाओगे तो एक साथ बेरोजगार नहीं है, क्योंकि जो बेरोजगार है वो इस वर्ग के अंदर आएगा, ये बेरोजगार है। तो फिर 1 और 7 कैंसिल हो जाएंगी, बची 5 और 4। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये आएगा कि अगर इस प्रश्न में 5 अगर दिया गया होता, एक ऑप्शन मान लो 5 अगर दिया गया होता तो क्या 5 सही हो सकता था, तो 5 सही तब भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, 5 सही इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें केवल टर्म का अगर प्रयोग करता कि ऐसे कितने ग्रामीण नौजवान हैं जो केवल बेरोजगार हैं, तो फिर 5 काउंट नहीं करते, क्योंकि 5 शिक्षित में भी है, ठीक। तो अभी हमें क्या चाहिए है कि देखो शिक्षित तो है 5, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन ये ग्रामीण और नौजवान भी तो है। जैसे हम एक कॉमन सेंस लगाएं, अगर एक चीज सोचें, जैसे मान लो हमें, जैसे हमें 10th 12th के बाद ग्रेजुएशन में वो एडमिशन लेना है। मान लो हम 12th में थे और हमें क्या करना है, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है। कहाँ लेना है, ग्रेजुएशन में लेना है। हमारे लिए मानक रखा गया, क्या रखा गया, कि अगर किसी स्टूडेंट के 12th हिंदी में, किसी स्टूडेंट के 12th हिंदी में अगर 75 नंबर आते हैं, 75, तो उसका एडमिशन फ्री में हो जाएगा। मान लो ये कंडीशन रख दी गई हमें। मेरी बात ध्यान से समझिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत बेहतर समझ में आएगा, गलत ये बहुत ज्यादा होता है। अब ये बताओ, कोई लड़का ऐसा है जो हिंदी में भी 75 लाया है और वो इंग्लिश में भी मान लो 75 ले आया, और गलती से उसके मैथ में भी 75 आ गए, है ना, मैथ में भी मान लो 75 आ गए, क्या ये एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी रखता है क्या। तो देखो उसने कहा है कि जिसका 12th में हिंदी में 75 होगा उसका फ्री में होगा,
तो हिंदी में 75 है, वो अलग बात है कि उसका इंग्लिश में भी 75, मैथ्स में भी 75 है। तो ये क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है, बिल्कुल पूरा कर रहा है। लेकिन यही अगर ये पलट के कह देता कि ऐसे स्टूडेंट जिनका केवल हिंदी में 75 होना चाहिए, तो केवल हिंदी में 75 होगा, तब ये दोनों काउंट नहीं होंगे। बस यही बात यहां समझनी है। कहता कि कितने ग्रामीण नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं, तो देखो ग्रामीण और बेरोजगार तो होना चाहिए, है ना, ग्रामीण नौजवान और बेरोजगार तो होना चाहिए। तो ऐसी 5 और 4 दो संख्याएं हैं, ठीक। अब वो अलग बात है कि वो शिक्षित है, तो उससे है ना कोई दिक्कत नहीं, 5 4 कितना हो जाएगा, 9। यहीं पर प्रश्न अगर कहता कि ऐसे कितने ग्रामीण नौजवान हैं जो क्या है, जो केवल बेरोजगार हैं, क्या है, केवल बेरोजगार हैं, अगर केवल बेरोजगार कहता तो फिर हम शिक्षित वाले सर्कल से काउंट नहीं करते, 5 छूट जाता, तब यहां पर 4 आ जाता, तब यहां पर क्या आ जाता, 4 आ जाता, ठीक है, अगर इसमें ये बात कहता है। ठीक, तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इसी स्लाइड पे एक क्वेश्चन और दिया गया है, कितने ग्रामीण नौजवान हैं जो शिक्षित बेरोजगार हैं। कह रहा है कितने ग्रामीण नौजवान हैं, ग्रामीण भी हो, ग्रामीण भी हो, शिक्षित भी हो, बेरोजगार भी हो, मतलब तीनों में होना चाहिए, ग्रामीण भी होना चाहिए, ग्रामीण भी होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, शिक्षित भी होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, बेरोजगार भी होना चाहिए। इसका मतलब एक ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन होनी चाहिए। देख लेते हैं, तो एक ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन है कितनी, 5 दी गई है हमें, कितनी दी गई है, 5। और 5 किस ऑप्शन पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, पहला इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आज की क्लास का सेशन समझ में आया होगा। ठीक, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी रही। ठीक, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।